कितना अच्छा लगता है जब अपने यहाँ चाइना का राष्ट्रपति आकर के हमारी अपनी अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे वो उनको वहाँ नदी के रिवर फ्रंट में ले जाते हैं, मोदी जी दिखाते हैं, तमिलनाडु के मंदिरों के देवालयों के दर्शन कराते हैं। ये जो हमारी कला संस्कृति सभ्यता का इतिहास जो है, इसी से तो परिचित कराने की जरूरत है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, 250 साल पहले भगवान महाकाल का मंदिर बनाया। मंदिर के अंदर पूरे मंदिर की विशेषता है कि ना कोई सरिया उसमें लगा है, ना सीमेंट उसमें है, इतना भव्य देवालय खड़ा है। ये हमारी पुरानी कितनी बड़ी धरोहर है। और केवल वो नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ के ले गए, उस तोड़े गए सोमनाथ के मंदिर चांदी के दरवाजे को महाजी सिंधिया वापस लगभग 200-250 साल पहले वहां से लेकर के आए और उज्जैन के गोपाल मंदिर में लगा करके हमारा वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया। ऐसी कई सारी चीजों को पुनर्रेखांकित करने की जरूरत है, फिर स्थापित करने की जरूरत है। हम सब आज जब इसकी बात कर रहे हैं तो ऐसे कई मौके आएंगे। विक्रमादित्य विक्रमोत्सव के माध्यम से हम उस सुशासन के काल की बात कर रहे हैं, उनकी विशेषता की बात कर रहे हैं, और उनका जो विराट व्यक्तित्व है उसमें सारे आयाम समाये हुए हैं। इसलिए विक्रमादित्य बात कर रहे हैं तो विश्व की बात करना पड़ेगी, और विश्व की बात करना पड़ेगी तो इसी प्रकार के विषय लाना पड़ेंगे जो विश्व से हमको जोड़े। हम केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा कि हम विश्व का कल्याण हो। हमारे जो भाव आते हैं तो कल्याण करने वाले भाव को हमारी कला से निकलने वाली भावना है, और कला से कल्याण होता है। और हमारे यहाँ 64 कला जिनने सीखी, वो भगवान कृष्ण का वो दौर जिसको स्मरण करते वो आनंद अलग प्रकार का आता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ शिक्षार्थी बन के आए थे, उनके माध्यम से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब उपनिषद जो उनने अपने पास पाया है, बाद में दुनिया को जो उनने दिया है, तो वो जो उनके पास मिला वो उनके गुरु सांदीपनि ने दिया है। तो सच्चे अर्थों में ये उज्जैन 64 कला देने वाली नगरी भी है, जिसके अपना सबका आनंद है, हर एक चीज का अपनी। कुल मिलाकर के कोई व्यक्तिगत रूप से अपने आप में निष्णात हो सकता है, लेकिन कठिनाई ये रहती कि वो सब चीजें युगों युगों तक दूसरों को सिखा करके दिलाएं। हम अपनी चीजों को बांटें, उस बांटने वाले क्रम में अवंतिका का अपना एक अलग महत्व है। तो ये बाबा महाकाल की नगरी है जो जीवन भी देते हैं और भगवान कृष्ण कला भी लेते हैं। इसलिए शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। इसके लिए तो जितने बार ये बोलो उतना कम है। मेरी अपनी ओर से कालिदास अकादमी में पुनः आपका श्री राम की धरती से आपका अभिनंदन। सूरीनाम तक जा रही बात धीरे धीरे करके आप हम और आने वाले समय में इस रिश्ते को और बढ़ाएंगे और अच्छे से कार्यक्रम करेंगे। मेरी अपनी ओर से समापन के अवसर पर पुनः संस्कृति मंत्रालय, यहाँ की हमारी विक्रमादित्य आयोजन समिति, कालिदास अकादमी के सारे डायरेक्टर सहित सभी लोग, माननीय श्री राम तिवारी जी, ऐसे सारे राजेश कुशवाहा जी, नरेश शर्मा जी और सारे लोग, एक बार ये सारे काम को करना सरल है, लेकिन घर बार सब भूल करके इसमें डूबना कितना कठिन जाता है। और अब ये विक्रमादित्य का परचम लहरा रहा है। अभी हमने परसों कैबिनेट में भगवा ध्वज और उस भगवा ध्वज के ऊपर सूर्य चक्र, कितना अच्छा लग रहा था। गुड़ी पड़वा के लिए वो ध्वज का लोकार्पण किया कि उस ध्वज को हम याद कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं। और उस समय हमारा नया संवत प्रारंभ होने के लिए क्या क्या जरूरी है उसकी पुस्तिका भी है। मुझे लगता है वो भी अपन थोड़ा बांटेंगे। आज के इस अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री जी अनिल जी और दिलीप जी परिहार, इनका सबके बोलने का समय मुझे मिल गया। मैं आपका भी आभार मानता हूँ, आपकी सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। और यहाँ बैठे मरायन भारती जी से लेकर के महापौर और हमारे सारे बहन कलावती जी और बाकी सारे लोग बैठे हैं, आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। और उम्मीद करेंगे कि ये भी एक मस्ती है। यहाँ पर जीवन में आप एक बार और गौर करके जाना, उज्जैन की धरती पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने पास किसी भी कला के लिए पागलपन की सीमा तक जाकर भी उस कला में ही डूबने का आनंद देख रहे हैं। यद्यपि आर्थिक दुनिया से ये अलग अलग प्रकार के आकर्षण है, लेकिन सारे आकर्षणों के बीच उनके पास विकर्षण है। और विकर्षण का मतलब, जैसे हमने कहा है, कई सारे लोग वाकणकर जी से लगा करके डॉक्टर श्याम सुंदर जी निगम तक, अभी डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित चलते फिरते हमको दिखाई देते हैं, उनको पद्मश्री दिया है।
कई सारी 100 से ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन कर दिया। उनके जीवन में एक ही धुन है कि अधिकांश समय अपनी साधना के मार्ग पे चले। तो ये ऐसे धन के बजाय आपने सही कहा है कि हमारी संस्कृति से जुड़ने के जो मार्ग पे चलने के रास्ते हैं, और ये वो धरती है कि पृथ्वी पे नहीं मंगल पे पहुंचाने वाली धरती भी यही है, उज्जैन। यहाँ हमारे यहाँ बाबा खगोल की दृष्टि से भी अतीत के काल से ही ग्रह रचनाओं से अगर संबंध किसी का रहा है, इस अवंतिका का रहा है। मैं आपको इसकी ज्योग्राफिकली बताना